नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। दोस्तों, धनतेरस जो कि दिवाली का सबसे पहला मुहूर्त माना जाता है और वो अब की बार 2022 में किस दिन मनाया जाएगा, सबसे पहला सवाल यही आ रहा है। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2022 की शाम को यानी कि 22 तारीख और 2022 की शाम को जो है धनतेरस शुरू होगी 6 बजे और अगले दिन 23 तारीख की शाम तक 6 बजे तक धनतेरस तिथि रहेगी। यानी कि 22 की शाम को आप रात को पूजा कर सकते हैं और 23 को आप खरीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो कि स्पष्ट है। अब धनतेरस जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी जी की जो है जन्मोत्सव होता है, इस वास्ते मनाया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे कलश लेकर, अमृत कलश लेकर। तो ये त्यौहार इस वास्ते मनाया जाता है। और इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। यानी कि यूँ समझिए कि धन का आगमन यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। और ये कब मनाना चाहिए? अब मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसको लेता हूँ। ये जब टॉरस लगन यानी जो कि शिथिर लगन है और शुक्र जो कि लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं, उनका ये राशि का लगन है, तो उस दिन आप ये टॉरस लगन में इसको मनाएं। हिंदुस्तान में ये जो है 7 से लेके और रात के 8:17 तक 22 तारीख को पूजा का समय सही रहेगा। और मैं यहाँ मेलबर्न में हूँ, तो मेलबर्न का समय जो है वो लगभग रात के 8:45 बजे से लेके और 10 बजे तक रहेगा। तो ये शुभ समय पूजा का है। और अगले दिन 23 तारीख को सारा दिन शुभ है, शाम के 6 बजे तक आपकी खरीदारी के लिए। और इस दिन जो है झाड़ू की खरीदारी जरूर करनी चाहिए जो कि माँ लक्ष्मी का कारक है। और जब आप 22 तारीख की शाम को पूजा करते हैं तो उस समय नॉर्थ की डायरेक्शन पे कुबेर की जो है स्थापना करें, धन्वंतरी जी की स्थापना करें। कुबेर जी को सफ़ेद प्रसाद चढ़ाएं और धन्वंतरी जी को पीला प्रसाद चढ़ाएं, तो शुभ रहता है। और साथ में माँ लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति की भी स्थापना करें और उनको भी सफ़ेद प्रसाद चढ़ाएं, तो वो शुभ रहेगा। इसके साथ धूप दीप नैवेद्य आदि का जो है वो वहाँ पे आप शुभारंभ करेंगे, तो इससे आपको सबकी कृपा होगी। अतः अब मैं बात करूं कि इसमें बर्तनों की खरीदारी का विशेष महत्व है। पीतल के बर्तन का विशेष महत्व है। इसके साथ चांदी व सोने की आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, चांदी सोने के गहने खरीद सकते हैं। और चांदी की मूर्ति वगैरह आप अगर लाना चाहें माँ लक्ष्मी वगैरह की, तो वो भी शुभ होती है। अतः आप इस दिन खरीदारी जरूर करें। और इस दिन धनिये का जो है खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आप ध्यान से सुने कि धनिये की खरीदारी भी बड़ी शुभ मानी जाती है। चलिए, ये बात थी कि धन त्रयोदशी के बारे में। और अब मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि उस दिन चंद्रमा जो है, जब ये तारीख शुरू होती है, आपकी तिथि शुरू होती है, वो वहाँ पे सिंह राशि में होंगे। यानी सिंह राशि में जब चंद्रमा होंगे तो वहाँ से सूर्य उसके तीसरे होंगे, बड़ा शुभ होगा। और शनि उसके छठे होंगे, ये भी बड़ा शुभ होगा। यानी कि आप यूँ समझिए कि सिंह राशि वालों के वारे न्यारे हैं उस दिन, बहुत शुभ है सिंह राशि वालों के लिए। नंबर 2, अब सिंह राशि से 11वें जो है मिथुन राशि आती है। यानी कि मिथुन राशि बुध की राशि है। मिथुन राशि के जातक जो भी हैं, उस दिन आप जो भी खरीदारी करेंगे, आपको फाइनेंस में, शेयरों में, जहाँ भी मतलब पैसा लगाएंगे आपको फायदा होने की
उम्मीद होगी और उम्मीद रहेगी और उम्मीद के साथ संभावित भी है। कहते हैं कि इस दिन खरीदारी या पैसा लगाया हुआ उसका 13 गुना मिलता है, चाहे वो चल प्रॉपर्टी है चाहे अचल प्रॉपर्टी है। और मिथुन राशि में इस समय मंगल का संचार है, अतः आप मिथुन राशि के जातक और जो मंगल राशि के जातक हैं यानी कि मेष और वृश्चिक राशि के जातक हैं वो भी इस दिन आप जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, होटल बिजनेस का काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि चंद्रमा से सप्तम भाव में कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शादी विवाह का समय बड़ा शुभ होगा और वो ऐसे समय में अगर आपको कोई लव अफेयर है या लिव इन रिलेशन है तो ऐसे समय में आप शादी विवाह का प्रस्ताव रखकर उसका भी फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अपने बिजनेस में आप कामयाब होंगे, गृहस्थी भी अच्छी चलेगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन अगर आपकी राशि जो है वृश्चिक है तो आप खास करके भूमि भवन वगैरह में भी पैसा लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी फायदा होगा। अतः अब मैं बात करूं जो है कि टॉरस राशि की। टॉरस राशि जो है उस दिन चंद्रमा से 10वें भाव पे आती है और टॉरस राशि स्थिर है उस दिन, उसमें पूजा का भी विधान है। तो इसका मतलब टॉरस राशि के जो जातक हैं वो उस दिन अपने जो भी कहीं कर्म स्थान पे हैं उनको वहाँ फायदा ज़रूर होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो उस दिन अगर चांदी के बर्तन खरीदेंगे तो उससे भी काफ़ी फायदा होगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होने की संभावना है। अतः ये बात थी राशियों के बारे में कि जिनको ज़्यादा फायदा होगा, फायदा दूसरी राशि वालों को भी होगा, मगर इन राशि वालों को खासकर मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर, तो इनको ये फायदा होने जा रहा है। तो आप धनतेरस का त्यौहार शुभ मनाएं, यही मेरी कामना है। और इस दिन आपका लगाया हुआ पैसा 13 गुना होकर आपको मिले, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस दिन यानी कि धनतेरस के दिन अगर बड़े देशों की या व्यापार की कोई मैं बात करूं, क्योंकि उस दिन शुक्र और बुध जो है दोनों कंबस्ट हैं, तो कंबस्ट होने की वजह से महालक्ष्मी योग बड़े देशों के लिए, यानी जो बड़े बड़े देश हैं या व्यापारी भाई हैं, वो जो व्यापार में विश्वास रखते हैं, तो व्यापार करने वाले भी लोग ध्यान से सुन लें ये बात कि थोड़ा सा व्यापार में उन्नति के जो है ग्रह काम कम कर रहे हैं, यानी कि आप उस दिन खास करके पूजा समय में ध्यान देंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि जरूर होगी। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।